Hello, my near and dear students. Good afternoon to all of you. I hope you are fully fit and fine. So, today we are going to start our next video, that is of test paper third. Class is your first एंड ये आपकी रहेगी वीडियो लास्ट इस बुक की, क्योंकि हमने सारा का सारा सिलेबस कर लिया है। बस ये टेस्ट पेपर ही पेंडिंग था और वो आज हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें दिया हुआ है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम ब्रैकेट्स। जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है वो हम प्रेपोजिशन फिल करेंगे। टेस्ट पेपर के अंदर होता क्या है, जो आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है उसके अंदर बस उस सिलेबस से ही थोड़ा थोड़ा मतलब सारा मिक्स करके दिया होता है। तो जो सा आपका प्रेपोजिशन वाला सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर था उसी के ही ये सेंटेंसेस हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है, जो भी आपकी पोजीशन होएगी, मतलब कि जो आपकी वर्ब की पोजीशन होएगी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसकी जो भी स्थिति है उससे पहले प्री मतलब क्या होता है, पहले आप कैसे कुछ वर्ड अप्लाई करोगे, जैसे अंडर, इन, ऑन, ओवर, अबो, बिटवीन, बिहाइंड, नियर, बिसाइड, अमंग। ठीक है, इस तरह से हम इसको कवर अप करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है द डॉग इज़ प्लेइंग। डॉग खेल रहा है, ठीक है। इन द गार्डन या ऑन द गार्डन। अब ऑन का मतलब क्या होता है, पर, और इन का मतलब क्या होता है, में। अब वो गार्डन पर खेल रहा है या गार्डन में खेल रहा है, तो हमको ये इसकी हिंदी में कन्वर्ट करके इसकी सेंस भी बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, इन द गार्डन। सेकंड है शिवानी इज स्टैंडिंग। वो खड़ी है कहाँ, एक तो दिया हुआ है अंडर और एक दिया हुआ है ऑन द स्ट्रीट लाइट। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। एक तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे जो सी गली में लगी होती हैं लाइटें उसके नीचे खड़ी है, या फिर ऑन उस लाइट के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर अंडर। फिर द पेंसिल इज़ नियर द बुक। नियर हो जाएगा, नियर का मतलब होता है पास में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो बीच में थोड़ा पास में पड़ी है, और ये बिटवीन भी कब यूज़ करते हैं, जब दो की बात हो रही है, दो के बीच में हो। फोर्थ है माई सिस्टर इज़ सिटिंग बिटवीन माई ग्रैंड पेरेंट्स। बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो के बीच में। जैसे वो कहाँ बैठी है, अपने दादा दादी के बीच में बैठी है, या फिर हम कह दें कि ये स्कूल कहाँ है, ये दो हॉस्पिटलों के, मतलब कि ये साइड में जो से दो हॉस्पिटल हैं उनके बीच में स्कूल है। या फिर हम मंदिर पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ये दो पेड़ हैं, दो पेड़ों के बीच में ये मंदिर है। सिर्फ दो के लिए यूज़ होता है बिटवीन, लेकिन अगर कई बार दो से ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पर आप अमंग यूज़ करोगे। जैसे क्लास में अगर आपको सभी बच्चों में टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हम वहाँ पर कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफ़ीज़ अमंग द चिल्ड्रन। अगर दो बच्चों को देनी है तो बिटवीन द चिल्ड्रन। फिफ्थ है द बाल इज़ इन या ऑन द स्टूल। अब ये स्टूल पर पड़ी है तो यहाँ पर आएगा ऑन। ऑन कब यूज़ होता है, ऑन का मतलब ऐसे होता है पर, लेकिन वो टच करनी चाहिए चीज़। अगर वो टेबल पर पड़ी है, स्टूल पर पड़ी है, दीवार पे पड़ी है, कहीं भी है, उसको टच करना चाहिए। अगर वो टच नहीं कर रही ना तो वो ओवर। जैसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, एक ओवर में एक अबो में। ठीक है, तो जब आप मूविंग वाली थिंग्स हों, जैसे आपका एरोप्लेन जा रहा है या बर्ड्स जा रहे हैं, तो ये ओवर हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट आपके सिर के ऊपर है तो ये अब हो जाएगा, और टच कर रही है कोई चीज़ तो ऑन हो जाएगा। एंड द लास्ट इज सुनील इज़ वेटिंग फॉर यू नियर द लाइब्रेरी। नियर का मतलब होता है पास में। अंडर तो नीचे हो गया, नीचे नहीं, वो लाइब्रेरी के पास में आपका वेट कर रहा है। अब चलते हैं हम आर्टिकल्स के पास। ये था प्रेपोजिशन का, अब नेक्स्ट करेंगे आर्टिकल्स का चैप्टर। इसमें दिया है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग ए, एन और द। अब आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ए कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ करते हैं, उसी के बाद ही आपको समझ आएगा। जो सा ए है वो होता है हमेशा व्यंजन के साथ यूज़। अब ये व्यंजन का क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से, जो से हमारे कै कबूतर से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं ज्ञा ज्ञानी या श्रमिक तक चलते रहते हैं। इनके साथ हम यूज़ करेंगे ए। और बच गए हमारे सवर। सवर मीन्स वोवल्स जो हमारे ए एन आर से स्टार्ट होते हैं। अगर ये वाले आ जाएं तो आप यूज़ करोगे एन। ठीक है, अब फर्स्ट है जैसे स्वाति इज़ राइटिंग इन, फिर डैश, फिर नोटबुक। अभी नोटबुक है, नोटबुक में क्या आ रहा है, न से स्टार्ट हो रही है इसकी साउंड। अभी न किस में आता है, ये तो कॉन्सोनेंट में आता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा।
फिर है आई एम ईटिंग ऑरेंज, ऑरेंज है, ऑरेंज देखो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अब ये तो सवर है, ये तो वोवल्स हैं। हिंदी में देखना, आप इंग्लिश में अगर देखोगे ना कि ए ई आई ओ यू के आगे लगा दे तो आपके रोंग हो जाएंगे, क्योंकि कई बार वहाँ पर साइलेंट वाला जो सा एक्सेप्शनल केस है वो आपको कंफ्यूज कर देगा और आपके मार्क्स कट करवा देगा। ठीक है, तो हिंदी की साउंड देखो एक भी आपका रोंग नहीं होगा। अब ये ऑरेंज है तो ऑरेंज ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये है आपका सवर, सवर है तो आपको लगाना पड़ेगा एन। थर्ड है कैन यू गिव मी पेंसिल, पेंसिल देखो पै से स्टार्ट हो रही है तो ये तो किस में है, कॉन्सोनेंट में है, व्यंजन्स में है, तो ये हो जाएगा ए पेंसिल। फिर है देयर इज आउल, ऐसे स्टार्ट हुआ और ये क्या है, सवर, मतलब कि वोवल्स, वोवल्स के साथ क्या लगेगा, एन। फिर है सिटिंग ऑन विंडो, ये विंडो वैसे स्टार्ट, द विंडो ऑफ, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो जाए तो वहाँ पर द भी अप्लाई हो जाता है, और पूरी दुनिया में जो चीज़ एक है उसके साथ भी द अप्लाई होएगा। कैसे, द मून, ठीक है, द सन, द अर्थ, द सोलर सिस्टम, द स्काई, द वाटर, जो आपका पर्टिकुलर है उसके साथ भी आप क्या यूज़ करते जाओगे, द। फिफ्थ है हमारा द रेज ऑफ द मून आर, हाँ ये मून भी आ गया, ठीक है, मून के साथ दा कर देना, और पर्टिकुलर कोई रे बता रहा है तो वहाँ पर भी। लास्ट है माई मदर बोथ एन अम्ब्रेला फ्रॉम ए मार्केट, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे स्टार्ट हुआ इसीलिए मैंने एन लगा दिया, और मार्केट में से स्टार्ट हुआ जो कि कॉन्सोनेंट में था साउंड, और वो हमने लगा दिया ए। इसी के साथ ही आपका बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है सोल्यूशन तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ। सी पार्ट है री राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, मतलब कि ए बी सी जो हम स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस की, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। जब इंटेरोगेटिव आ जाए, किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इसी तरह फर्स्ट है हैव यू सीन माई बुक, क्या आपने मेरी बुक देखी है। अब मैंने बोला क्या, तो क्वेश्चनिंग कर दी, तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, और ये जो सा हैव है इसका एच क्या हो जाएगा, कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। सेकंड है आई, पहले तो आई आप क्या कर दो, कैपिटल, आई कांट फाइंड इट, फिर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। फिर है माई फादर, माई का एम कैपिटल और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। फिर डू यू थिंक, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा तो लास्ट में क्या आएगा, इंटेरोगेटिव साइन और डी का, डू का डी कैपिटल। फिफ्थ है आई विल, आई कैपिटल, लुक फॉर इट व्हेन आई गो होम, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। लास्ट में भी आपको ऐसे करना है, आई कैपिटल, आई नीड इट टू फिनिश माई होमवर्क। फिर ये आपको राइट भी करने हैं, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, राइट नहीं किए, जस्ट वही किया है जो आंसर में चेंज होगा। आप पूरा का पूरा सेंटेंस राइट कर लेना और लास्ट में ये सिंबल्स लगा देना, फिर जाके आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।